की विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं, क्या वो चूक रहे हैं पॉलिटिकली? और आरएसएस और बीजेपी उसी का फायदा उठा रही है, वो सोशल जस्टिस के करीब होती दिख रही है। देखिए, बीजेपी 2014 के बाद से जो जिस बीजेपी को हम लोग देख रहे हैं, उस बीजेपी का एक नैरेटिव है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ था और हम सब कुछ करने आए हैं। तो उस सब कुछ इस वाले तर्क से वो उन सारी गलतियों का ही तो हिसाब करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी बड़ी शातिर ढंग से राजनीति करती है, उसका दिखाने का चेहरा एक होता है और मूल चेहरा उसका पीछे है, जो आरएसएस वाला चेहरा है। उस आरएसएस वाले चेहरे के पास एक स्पष्ट विचार है। इस देश में अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल हेजमनी जो पहले से बनी आ रही थी हजारों साल से, उसमें बीच बीच में जब भी कोई संशोधन हुआ हो, भारत के संविधान की वजह से, मंडल कमीशन की वजह से, उन सब को कैसे कमज़ोर किया जाए और वो वर्चस्व बना रहे, ये अंदर वाला चेहरा है। बाहर वाले चेहरे को वो 2014 के बाद उस तरह से नहीं रख सकते थे कि एकदम से कुछ ही लोगों की पार्टी दिखाई जाए। और ठीक सवाल आपने पूछा कि पहले उसकी गलतियां की गई कि आपने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स नहीं की। जिनको सत्ता मिली उन्होंने कुछ हद तक किया। मंडल कमीशन लागू करने का श्रेय संयुक्त मोर्चा की सरकार, मंडल पार्ट 2 यूपीए गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर तमाम राज्यों में तमाम तरह के सामाजिक न्याय के काम भी हुए। लेकिन जहाँ जहाँ चूक हुई, जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई, उन सब को बीजेपी ने बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है। बीजेपी अपने दायरे को बढ़ाने के लिए नारा क्या था? सबका साथ, सबका विकास। 19 के बाद नारा क्या आया? सबका विश्वास। यूपी में अभी मैं देख रहा हूं कि 2022 के चुनाव के बाद दानिश अली जैसे एक पसमानदा मुसलमान को मंत्री बनाया गया है, जबकि बीजेपी वो पार्टी है जो खुलेआम मुसलमान विरोधी पार्टी होने के नाते वो कहती है कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, हम किसी को टिकट ही नहीं देंगे। उनके पास एक नकवी, एक शाहनवाज होते हैं। ये जो चीज़ है पॉलिटिक्स की, वो बीजेपी ने ये समझ लिया कि 14 के बाद मंडल और संविधान की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई जो मजबूत हो रही है, उस क्योंकि जनता के बीच मजबूत हो रही है। पैरेलल देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां कमजोर हो रही थी लेकिन इनके मूवमेंट मजबूत हो रहे थे। आदिवासियों का कोई राजनीतिक दल उस तरह से केंद्र राज्यों में नहीं है, लेकिन आदिवासी संघर्ष मजबूत हो रहा है। ओबीसी की पार्टियां जो थी वो सत्ता से जैसे जैसे बेदखल हुई, लेकिन आंदोलन बहुत तेजी से मजबूत हुआ। दलितों के साथ यही हुआ। ये बात बीजेपी जानती थी कि इग्नोर नहीं किया जा सकता उन्हें। तो पहला भरोसा अपर कास्ट जो वोटर है, जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसको यह दिलाया गया कि करेंगे हम वही, ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करेंगे, आपको हर जगह आरक्षण खत्म करेंगे, सरकारी नौकरियां बेचेंगे, पूरे देश को उस दिशा में ले जाएंगे जिसमें आपका वर्चस्व कायम रहे। अंदर नीतियां उनके पक्ष में बनती गईं और बाहर से एक चेहरा दिखाने वाला इंक्लूसिव बनाया गया। रामनाथ कोविंद उसके प्रयोग थे। मोदी का 14 में आगे कहना कि मैं ओबीसी हूं, ये उस चेहरे, बदले हुए चेहरे को आगे करने का एक रूप था। उसी के रूप में मैं देखता हूं आदिवासी महिला के रूप में। लेकिन एक बात यह भी है कि 70 साल में आप लोग जितने लोग राज किए, उन्होंने ये मौका क्यों छोड़ा था बीजेपी के लिए? अभी विपक्ष की क्या मजबूरी थी? विपक्ष, एक बताइए, अखिलेश कह रहे हैं परशुराम जयंती, तेजस्वी कह रहे हैं A to Z, मायावती जी कह रही हैं सर्वजन हिताय, और बीजेपी कह रही है SC ST OBC। अभी उसने वीकेंड मनाया, सोशल जस्टिस वीकेंड। तो ये बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां तो इस पर डिस्कस ही नहीं कर रही है, बात ही नहीं कर रही है। बीजेपी कर रही तो लोग तो उधर जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। इस देश की बहुसंख्यक जनता जो व्हाट्सएप पर देख करके, जिसको शिक्षा से वंचित किया गया, जिसको बुनियादी रोज़मर्रा की ज़रूरतों से वंचित किया गया, तो वो एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो 500 रुपये 5 किलो अनाज पे वोट दे रही है। ये भी एक सच्चाई है। बहुत बड़ी आबादी को बहुत लंबे समय तक इन सबसे वंचित किया गया ताकि उनमें विमर्श की एक गहराई नहीं है। तो इसलिए बहुत सामान्य सी बात है, जब ओबीसी मोदी ने कहा ना कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, तो ऐसा नहीं था कि ओबीसी लोगों ने बिल्कुल भरोसा नहीं किया भरोसा। रामनाथ कोविंद के आने का भी भरोसा लोगों ने किया कि हमारे लोगों को मौका तो दे रहा है। वैसे आदिवासी महिला हैं, उनके भी लोग आदिवासी कहेंगे कि हाँ भाई, 70 साल में क्यों नहीं दिया था आपने, आपके पास भी तो सरकार थी। एक बात। अब इसका जवाब ये है, ये जो पार्टियां हैं, इन पार्टियों के सामने वो चुनौती नहीं है जो बीजेपी के सामने सहूलियत है। क्या? बीजेपी को पता है कि अपर कास्ट वोट जो उन्हें मिलता है वो एक मुश्त उनके पास रहेगा, क्योंकि बीजेपी पावर में है, मजबूत है। वो CSDS का आंकड़ा 90% ब्राह्मण ठाकुर वोट अभी यूपी इलेक्शन में उनको मिला है, एक तरफ से मिला है। कितना भी आप परशुराम का फरसा पकड़े, आपको भी तो मूल्यांकन करना चाहिए था। बहुजन से सर्वजन किए तो आपको वोट नहीं मिला, क्योंकि उनके पास ओरिजिनल ऑप्शन है, जो उनका अपना ऑप्शन है, जो ईडब्ल्यूएस देता है, जो मंदिर बनवाता है, जो आरक्षण खत्म करता है। एक बात, इसलिए उन्हें अपने कोर वोटर की चिंता नहीं है, वो एकमुश्त उनके पास है। इन पार्टियों ने, विपक्षी दलों ने अपने कोर वोटर को खो दिया।
इनका भरोसा खोया है। अब वो भरोसा आपने खोया है या बीजेपी ने साजिश करके लोगों के मन में झूठ भरा है, ये जो भी हो वो आप मूल्यांकन करिए। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने कोर वोटर को जुटा नहीं पा रहे हैं, और जो बाहर के जो आपके कोर वोटर उस तरह से नहीं, आइडियोलॉजी से नहीं है, आप उनको भी अपनी तरफ लाने के लिए कई बार A to Z करते हैं, कई बार परशुराम का फरसा पकड़ते हैं, बहुजन से सर्वजन करते हैं, लेकिन मूल्यांकन करना चाहिए। मेरा काम ये है, देखिए मैं एक प्रोफेसर हूँ, मेरे पास कोई जवाबदेही नहीं है, मैं कुछ भी बोलता हूँ आपके सामने। हो सकता है पॉलिटिकल पार्टियों के पास एक जवाबदेही हो, उनके पास तमाम नेता हों, सबको लेकर चलना हो, फिर भी मूल्यांकन तो करेंगे कि चुनाव पे चुनाव हारते हुए भी कहीं चूक हो रही है, वो विचारधारा की चूक तो नहीं है। थोड़ा प्रयोग इस पर भी करिए। बीजेपी को ये नहीं करना है, इसलिए बीजेपी को जो कोर वोट इंटैक्ट है उसको खुश करने के लिए वो पॉलिसी बनाते हैं और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए दलित, पिछड़ा, आदिवासी को भी ला रहे हैं। तो बीजेपी बहुत शातिर ढंग से, अब हो क्या रहा, अंतिम बात, जिनको बीजेपी SC, ST, OBC और पसमानदा को जगह दे रही है, वो कोई आंदोलनकारी विचारधारा और एजेंडे पर बात करने वाले लोग नहीं हैं। वो अपने समाज को ये चेहरा दिखाने के लिए हैं कि मैं मौर्य, पटेल, अहिर, कुशवाहा, कुर्मी और तमाम दलित, तमाम आदिवासी हम लोग हैं, क्योंकि हम 27 OBC हैं और 12 दलित हैं कैबिनेट में। हो क्या रहा है, पॉलिसी कहाँ हो रही है, डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रहा है, डिसीजन मेकिंग में आप कहाँ हैं, आपके फेवर में कोई डिसीजन हो क्यों नहीं रहा है। रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा बेची जा रही है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, ये सारे सवाल वो नहीं उठाएंगे। अच्छा, एक सवाल मैं कर रहा हूँ, आप प्रोफेसर हैं इसीलिए। मोदी कह रहे हैं कि जो परिवार की पार्टी बन के रह गई है, जो सोशल जस्टिस की पार्टियां थी, चाहे RJD हो, सपा हो, बसपा हो, JMM हो या DMK हो, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हम आपको CM PM बनाएंगे। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, क्रांतिकारी बच्चे हैं, वो हमारे साथ जुड़े, हम आपको वो मौका देंगे जो ये पार्टी नहीं दे रहा, और इससे युवा आपका उस तरफ जा रहा है। ये बहुत गंभीर सवाल है, परिवारवाद का सवाल। कई बार सामान्य जन, परिवारवाद नहीं है, वो नेपोटिज्म कह रहे हैं, कह रहे हैं आपके पास लालू जी पहले पीढ़ी के थे, मुलायम सिंह पर, ये सब अपनी मेहनत से आए, लेकिन इनका बच्चा उसका फायदा उठा रहा है, उसमें नए युवा के लिए मौका नहीं है। ये सीधा मोदी जी का आरोप है इन तमाम दलों पर, और वो कह रहे हैं कि जो ऐसे युवा हैं जो सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, उनको बीजेपी मौका देगी CM PM बनने का। बीजेपी ने मौका दिया था केशव प्रसाद मौर्य को, चेहरा दिखा के चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। हारने के बाद तो डिप्टी CM बनाया ना, डिप्टी CM इस बार बनाया ना, पिछली बार तो कुछ नहीं मिला, स्टूल मिला था। अभी भी जितने लोग हैं पॉलिसी, मैं एक बात कह रहा हूँ, सिंबलिज्म, सोशल जस्टिस को लेकर के लोगों के मन में ये धारणा है कि सोशल जस्टिस वाले ये चाहते हैं कि अगर मैं OBC हूँ तो हर जगह OBC दिखे और मैं खुश हो जाऊँ कि मोदी OBC हैं। दलित चाहता है दलित दिखे, और आदिवासी चाहता है आदिवासी दिखे। अगर यह समझ सोशल जस्टिस के लोगों की है तो मैं उसका विरोध करता हूँ। सोशल जस्टिस की समझ प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की है। हमारा विचारधारा एक है जो सोशल, इकोनॉमिकल और जेंडर जस्टिस के मांग तो करता है। दिया तो प्रधानमंत्री OBC, राष्ट्रपति दलित, अब राष्ट्रपति, तो ये सिंबॉलिक विपक्ष क्यों नहीं करा? ममता बनर्जी कांग्रेस क्यों नहीं कर? हम विपक्ष की आलोचना, किसी ने रोका था क्या? हम विपक्ष की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन हम बीजेपी की इसके लिए तारीफ नहीं कर सकते कि दलित को राष्ट्रपति बनाया। और न्यूट्रल तौर पे पूछ रहा हूँ, एक प्रोफेसर के नाते, एक समाज वैज्ञानिक के नाते, लक्ष्मण यादव, क्या किसी पार्टी विशेष की बपौती है सोशल जस्टिस, या जो सोशल जस्टिस करते हुए दिखेगा उसके साथ समाज जाएगा? मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय नहीं कर सकती। मेरी तो चिंता ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने, उसके बाद क्या दलितों के बुनियादी जीवन में, उनके साझा हितों में क्या बदलाव आया? कौन सा ऐसा निर्णय लिया गया राष्ट्रपति रहते हुए जो दलितों का राष्ट्रपति न होने के बावजूद नहीं लिया जा सकता था? यही सवाल द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाए जाने पर होगा। जो सवाल आदिवासी समाज का है, उसके लिए क्या नीति बन रही है? मैं खुश उस नीति से होऊंगा, मैं खुश उस विचारधारा के काम से होऊंगा जो भारत के संविधान मंडल कमीशन, OBC है मोदी जी ना, OBC की सबसे बड़ी सवाल इस समय क्या है? मंडल कमीशन की 2 अनुशंसाएं लागू हुई हैं, 38 नहीं है। OBC अगर हैं मोदी जी, तो कोई सवर्ण भी, BP सिंह क्या थे भाई? बहुत महत्वपूर्ण सवाल, BP सिंह OBC थे, अर्जुन सिंह OBC थे। हम BP सिंह और अर्जुन सिंह को भी अपना मानते हैं, क्योंकि VP सिंह ने संयुक्त मोर्चा की सरकार में समाजवादी पृष्ठभूमि पर खड़े होकर के मंडल कमीशन लागू किया। इस सिंबॉलिक जो राजनीति कर रही है बीजेपी, इसकी काट क्या है? क्या अपोजिशन के पास और सोशल जस्टिस वाली पार्टियों के पास इनका काट है? देखिए, उनके पास क्या है, वो सवाल का जवाब वो दें। आपको विश्लेषक मेरे पास इसका जवाब ये है कि जनता सबसे मजबूत होती है। हम वो लोग हैं जिनको कोई पॉलिटिकल पार्टी में ना आज तक गए, न कभी टिकट मांगा, न चुनाव लड़े, लेकिन हमें लोग फोन करके
करके जब कहते हैं कि आप हमारी बात बोलते हैं हमें अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है कि वो ईमानदार और मेहनती लोग जो विचारधारा के लिए स्पष्ट हों, सड़क पर जाकर मेहनत करने के लिए कमिटेड हों, वही इसकी काट तो है। आप मानते हैं ना कि सोशल जस्टिस पार्टियों में जो सेकंड जनरेशन का नेता है उसमें आइडियोलॉजी क्राइसिस है, आइडियोलॉजिकल क्राइसिस है। हाँ, ये निश्चित तौर पर दिखता है और जनता भी आपको जवाब दे रही है साहब। कांशी राम साहब ने कभी नहीं सोचा था कि बसपा का ये असर होगा कि हाथी नहीं गणेश है। मुलायम सिंह यादव ने कारसेवकों पर गोली चलाई थी, इतना बड़ा, और वो भी अपनी राजनीति की शुरुआत में ही। कहाँ गई वो राजनीति की विरासत? सामाजिक लोहिया की बात करते हैं ना, लोहिया तो खुलेआम करे थे पिछड़ा पावे 100 में 60, जाति जनगणना की बात अखिलेश यादव ने अब की। लेकिन अब ये पॉलिटिकल पार्टियां अपने को साबित करें, मेरी आपत्ति खत्म हो जाएगी। मैं पॉलिटिकल पार्टियों को कोई प्रवक्ता नहीं। इतना तो मानते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल जस्टिस को लेकर भी एक चैलेंज तो सेट कर दिया है कि आपको आना पड़ेगा, सिंबॉलिक भी आप हमसे कंपटीशन कीजिए। मैं आखिरी टिप्पणी यही करूंगा कि यह चैलेंज निश्चित रूप से विपक्ष के सामने है। यशवंत सिन्हा ही आपको मिले थे राष्ट्रपति पद के लिए। आप रिटायर्ड संघी से बीजेपी को हरा लेंगे। आप उस पूरी विचारधारा के सॉफ्ट हिंदू बन के हार्ड हिंदू को हरा लेंगे। ये कांग्रेस भी कंफ्यूज है और तमाम समाजवादी दल भी इस जगह पे चूक रहे हैं। अरे इसी समय इस देश में स्टालिन जैसा भी एक मुख्यमंत्री है ना भाई। इसी समय तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी विचारधारा से कमिटेड हैं। विचारधाराओं का संघर्ष है संभोजी। मानते हैं आपकी विचारधारा के जो जिन पार्टियों ने विचारधारा को छोड़ा है वो गर्त में गए हैं और बीजेपी दोनों को साधने में कामयाब हो रही है। वो आरएसएस को भी साध रही है और सोशल जस्टिस को भी साध रही है। मेरे मानने का सवाल ही नहीं है। जनता उनको सत्ता से बाहर की हुई है, तो विश्लेषण वो राजनीतिक दल करें कि क्यों वो सत्ता से बाहर हैं। आपका क्या आकलन? मेरा आकलन यही है कि विचारधारा केंद्र में होनी चाहिए। बीजेपी रत्ती पर भी विचारधारा समझौता नहीं करती है। बीजेपी अपनी विचारधारा पर कमिटेड रह करके आपको प्रतिनिधित्व दे रही है। लेकिन मेरी चिंता किसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी, कल को आप किसी यादव को बना देंगे कि राष्ट्रपति बन गया यादव तो, या ओबीसी बन गया तो ओबीसी का भला हो जाएगा। अरे मुझे भला चाहिए ओबीसी समाज का, आदिवासी समाज की जो चिंता है, जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, जो अडानी खरीदेगा, फाइल आपके सामने आएगी। एक तरफ आदिवासी सड़क पर लड़ते हुए होंगे, उनकी तस्वीर होगी, एक तरफ अडानी की फाइल होगी, आप किस पे साइन करेंगे? वो जो कलम में ताकत चाहिए ना, वो समाज के लिए हो, वो जनता के लिए हो। मुझे वैसा प्रतिनिधित्व चाहिए। मुझे सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। जो सिंबॉलिक प्रतिनिधित्व तो सामाजिक न्याय नहीं है, बीजेपी ये बात समझती है। इसलिए मैं बीजेपी के न्याय को सामाजिक न्याय नहीं कह रहा हूँ। मुसलमानों की लिंचिंग करवाइए और उसके बाद बनाइए एक शाहनवाज हुसैन को, मुख्तार अब्बास नकवी को, दानिश अंसारी को। जो दानिश अंसारी कभी ये आंख में आंख मिला करके अपने समाज को बता पाएंगे कि मुझे मौका मिला था तो मैंने तुम्हारे लिए न्याय किया था वीपी सिंह ने, किया था अर्जुन सिंह ने, किया था कांशी राम ने, और तमाम लोगों ने किया। भारत का संविधान लागू हुआ। तो आप मानते हैं कि जो जो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी को लेकर चूक कर रही है? सोशल जस्टिस वाली ही नहीं, कांग्रेस का क्या हाल है उसे आपके पास लीडर्स नहीं है। आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है। आप चुनाव हारते हैं, आप विश्लेषण नहीं करते, आप समीक्षा बैठक नहीं करते, आप कोई संगठनात्मक बदलाव नहीं करते। बीजेपी कम से कम ये तो कर रही है, 70 साल बाद दे रही है प्रतिनिधित्व। बीजेपी खराब कर रही है, आप अच्छा करो। ये तो हम तो कह रहे हैं। वामपंथी दलों को सुधरते सुधरते भाकपा माले एक पार्टी है। भाकपा माले एक ऐसी पार्टी है जिसको इस बात समझ में आ गई, वो आर्थिक और सामाजिक न्याय दोनों के लिए लड़ रही है ना, वो टिकट किसको देती है? तो ये सपा, बसपा, आरजेडी के सामने एक चुनौती है साहब। आप अपनी जनता से संवाद करो। क्या सुधार किया आपने? एक बार चलो ना जनता के बीच, सड़क से सड़क, अपने लोगों को जुटाओ फिर से और कहो कि बीजेपी कितना बड़ा विनाश कर रही है, पीढ़ियां विनाश कर रही है और कुछ लोगों को मुहर बना करके आगे कर दे रही है। जैसे आप लड़ने जाएंगे ना, ओबीसी कहेगा कि ओबीसी को कुछ नहीं मिला तो मोदी को आगे कर देगी। दलित कहेगा दलितों को कुछ नहीं मिला तो रामनाथ कोविंद को आगे कर देगी। कल को आदिवासी लड़ेंगे तो कहेगा 70 साल बनाया, 70-75 साल बाद हमने तो बनाया राष्ट्रपति, तुम हमसे क्यों कह सकते हो? ये सबसे बड़ा खतरा है। हमारे मिशन मूवमेंट, हमारे समाज की जरूरत, हमारे जनता की आवाज, पीढ़ियां खप गई तब जाकर के एक विचारधारा, एक संघर्ष बनता है। कोई चुनाव नहीं लड़ा था कबीरदास ने, रविदास ने, बुद्ध ने। कोई चुनाव नहीं लड़ा था ज्योतिबा फुले और पेरियार ने। लोहिया कभी पॉलिटिकल पार्टी के लिहाज से बहुत बड़े नेता नहीं बने। डॉक्टर अंबेडकर कोई ढंग से चुनाव के लिए नहीं जीत पाए, लेकिन वो लोग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने एक विचार दिया है। आप सिंबॉलिक विचार, बीजेपी कह रहे हम इन्हीं के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। नो, आप सिंबॉलिकली उनको आगे बढ़ा रहे हो जो उनके विचार के नहीं है, केवल उनकी जाति के हैं। और सामाजिक न्याय का मतलब जाति नहीं है। इसका जवाब मैंने दिया कि वीपी सिंह सवर्ण थे और फिर भी वीपी सिंह को गालियां मिली सवर्णों के द्वारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया था। भगत सिंह कौन थे? क्या बीजेपी सिंबॉलिक SC ST OBC माइनॉरिटी को धोखा दे रही है? बहुत गहरा धोखा है, जिसको
प्रतीकात्मक जनता को आप जब तक समझाने जाएंगे ना कि मोदी के ओबीसी होने, रामनाथ कोविंद के दलित होने, द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने से तुम्हारा कोई भला नहीं है, ये बात आपकी कोई नहीं मानेगा। वो आम जनता जो बहुत कमजोर बनाई गई है, साजिशन बनाई गई है, वो इस बात को मान लेगी और एक बहुत बड़ा वोट बैंक उधर शिफ्ट होगा। मेरी चिंता ये नहीं है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, मेरी चिंता ये है कि वो लड़ाइयाँ कमजोर होंगी जो विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही थी। कुछ चंद व्यक्तियों को आगे करके विचारों को मारा जा रहा है। बीजेपी वह सामाजिक न्याय कर रही है, हमारा सामाजिक न्याय। और ठीक बात है, इसमें सपा ने गलती की, बसपा ने गलती की। आपको राज्यसभा की सीटें मिली तो आपने किसको भेजा, आपको राष्ट्रपति पद के लिए चुनना हुआ तो आपने किसको चुना। आपने जो न्याय नहीं किया वो कर रहे हैं। लेकिन अब तो कम से कम आप तो बदलो, नहीं बदलोगे तो राजनीति से इतर, बतौर समाजशास्त्री, बतौर सामाजिक कार्यकर्ता मेरी चिंता मेरे समाज को लेकर के है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि विचार ही बचा सकता है, जाति केंद्र में नहीं है, सामाजिक और आर्थिक न्याय वह जब तक नहीं होगा, विचारधारा केंद्र में नहीं होगी, बीजेपी से आप लड़ नहीं पाएंगे।